नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी दिनों से एक अटकलें लगाई जा रही थी और जयगांव का बाजार में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी कि भूटान गेट जल्द खुलने वाला है। कोई कह रहा था कि जुलाई के पहले तारीख में ही खुल जाएगा, कोई कह रहा था कि अगस्त में ही खुल जाएगा, कोई कह रहा था कि सितंबर से पहले खुल जाएगा। लेकिन आप सभी के समक्ष जयगांव मिरर्स सबसे पहले आप सभी के समक्ष इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट भूटान के तरफ से, टूरिज्म मिनिस्ट्री के तरफ से जारी किया गया है। जो एक आधिकारिक तौर पे उसे घोषणा किया गया है कि 23 सितंबर 2022 से टूरिज्म के लिए भूटान गेट खोल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जयगांव मिरर्स कभी भी इस तरह की बातों के पीछे नहीं दौड़ती थी कि भूटान गेट आज खुल जाएगा, कल खुल जाएगा। हालांकि काफ़ी सारे लोग हमेशा हमसे संपर्क किया करते थे, जयगांव मिरर्स से संपर्क किया करते थे कि भैया भूटान गेट कब खुलेगा। लेकिन जैसे ही हमें पता चला है, जैसे ही ऑफिशियल लेटर हमें देखने को मिला है, आप सभी के समक्ष आके, कैमरे के सामने आके आप सभी के समक्ष बता रहे हैं कि भूटान गेट 23 सितंबर 2022 से टूरिज्म के लिए खोल दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान भूटान सरकार द्वारा किया गया है और सारे जयगांव वासी और सारे दुनिया के जो टूरिस्ट है इसे वेलकम करते हैं और हम जयगांव वासी, जयगांव मिरर्स भी इसे वेलकम करते हैं। कुछ आप सभी को हम लोग वो जो लेटर है, जो ऑफिशियल लेटर जो आया है टूरिज्म काउंसिल ऑफ भूटान का, तो उसका हम लोग आप सभी को थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग पढ़ के आपको सुना देना चाहेंगे। भूटान विल रीओपन बॉर्डर्स इन सितंबर विद रिन्यूड फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो दोस्तों, एक रिन्यूड फोकस्ड बोला जा रहा है कि एक अलग तरीके से वेल प्लान करके इसे डिक्लेयर किया जा रहा है। आपको बता दें इसमें क्या लिखा गया है। आज के ही तारीख का 29/6/2022 आज के ही तारीख का एक लेटर जो है, एक लेटर तो मैं नहीं कहूँगा, एक ऑफिशियल सर्कुलर है जो टूरिज्म काउंसिल ऑफ भूटान, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है, द किंगडम ऑफ भूटान विल बी रीओपनिंग इट्स बॉर्डर्स टू टूरिस्ट from 23rd September 2022, but it will do so with a renewed focus on the sustainability of this sector. और इसके आगे लिखा जा रहा है, the tourism sector will be undergoing a revamp which will focus on 3 key areas. They are infrastructure and services, the travel experiences of tourists and the sector's environmental impact. तो दोस्तों, इस ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन है या ऑफिशियल जो सर्कुलर है, इसमें साफ ये उल्लेख किया गया है कि 3 चीजों पे खास ध्यान दिया जा रहा है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के ऊपर में, क्योंकि दोस्तों टूरिस्ट जब भी आएंगे तो उनको एक बेहतर सर्विस दिया जाएगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, जो कि आप अगर फुलचिलिंग में चले जाएंगे तो फुलचिलिंग में वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, खासकर टूरिज्म को नज़र रखते हुए। आपको सेकेंड जो जिस पे फोकस किया जा रहा है, द ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ऑफ टूरिस्ट। दोस्तों, काफ़ी बार देखा जाता था कि टूरिस्ट पहले जाया करते थे, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करके इस बार भूटान टूरिज्म ने खासकर ध्यान दिया है। और तीसरा चीज़ जो बता रहे हैं कि द सेक्टर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। दोस्तों, आपको पता होगा कोविड काल से हम लोग गुजर रहे हैं और कोविड काल में काफ़ी सारा चीज़ हमें सिखाया है, कैसे करके प्रकृति इन्वायरमेंट के साथ हम लोग को रहना है, कैसे करके हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैसे करके ये सारा दुनिया जो है एक नए सिरे से चलने के लिए मजबूर हो गया था। और आज उसको देखते हुए ही टूरिज्म को भी उसी पटरी पे लाने की कोशिश भूटान सरकार कर रही है, जिसमें कि इस सेक्टर को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना होने वाला है उसको भी ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों, वेलकम है भूटान गवर्नमेंट द्वारा, ये जो कदम है वेलकम किया जा रहा है। जयगांव मिरर्स वेलकम करती है, सारे भारतीय वेलकम करते हैं और
दुनिया भर के जो भी टूरिस्ट है अब 23 सितंबर से आना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह की बातें 20 जून को ही आना शुरू हो गई थी, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई ऑफिशियल सर्कुलर आए, उसके बाद आप सभी के समक्ष में हम लोग आए। आगे चल के हम लोग बताना चाहेंगे दोस्तों कि इसमें लिखा हुआ है COVID-19 has allowed us to reset to rethink how this sector can be structured and operated। तो दोस्तों जो मैं कह रहा था, कोविड के ऊपर ध्यान देते हुए जो बातें लिखी गई हैं उसे मैं उल्लेख कर रहा हूँ। So that it not only benefits Bhutan economically but socially as well while keeping carbon footprint low। दोस्तों आपको पता होगा भूटान ही एकमात्र देश है जो कार्बन नेगेटिव कंट्री है। दूसरे देशों में कार्बन पॉजिटिव कंट्री हुआ करता है, इंडिया भी उनमें से एक है। यहाँ पे कार्बन काफी ज्यादा यहाँ पे एनवायरनमेंट में जाता है, और वहीं भूटान एकमात्र दुनिया में एकमात्र देश है जहाँ पे कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन नेगेटिव कंट्री भी कहा जाता है। और उसको खासकर ध्यान रखते हुए टूरिज्म को इस बार खोला जा रहा है। किस प्रकार से, और इसमें लिखा गया है इन द लॉन्ग रन आवर गोल इज टू क्रिएट हाई वैल्यू एक्सपीरियंस फॉर विजिटर्स एंड वेल पेइंग एंड प्रोफेशनल जॉब्स फॉर द सिटीजन। काफी बड़ी बड़ी बातें इस सर्कुलर में दिया गया है, जो प्रोफेशनल जॉब्स फॉर आवर सिटीजन सेड डॉक्टर तंडित दोरजी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ भूटान। तो दोस्तों इसमें साफ उल्लेख किया गया है दोस्तों कि भूटान टूरिज्म को केवल इकोनॉमी के लिए ही नहीं, सोशली भी खोल रही है और अपने जनता के भलाई के लिए भी खोल रही है। इसमें प्रोफेशनल जॉब क्रिएट करने की बातें कही गई है और विजिटर्स के लिए काफी सारे सुविधाएं देने की बात कही गई है। खुद जो चेयरपर्सन है टूरिज्म काउंसिल ऑफ भूटान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ भूटान, वो खुद ये बातें उल्लेख कर रहे हैं। तो काफी बड़ा खबर है आप सभी के लिए दोस्तों। और आगे इसमें लिखा गया है although the slew of charges are revised standards for service providers including hotels, guides, tour operators and drivers which will soon be subjected to a more robust certification process before they can engage tourism। तो दोस्तों इसमें ये भी लिखा गया है कि जो होटल होंगे, गाइड्स होंगे, टूर ऑपरेटर्स होंगे, ड्राइवर्स होंगे, जितने भी टूरिज्म के साथ इन्वॉल्व होंगे उनको सर्टिफिकेशन प्रोसेस से जाना पड़ेगा टूरिज्म को में एंगेज करने से पहले। ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एम्प्लॉयज विल बी रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन स्किल एंड रीस्किलिंग प्रोग्राम्स वेयर नेसेसरी टू बूस्ट सर्विस क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पे ये भी लिखा जा रहा है कि उनको स्किलिंग प्रोग्राम, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये एक प्लान्ड प्रोसेस है जो कि भूटान गवर्नमेंट ने किया है, और समय, इस चीजों के लिए समय लगता है और समय अच्छे कामों में और ज्यादा समय देना पड़ता है। तो जाहिर बात है 23 सितंबर 2022 से बॉर्डर्स खुल जा रहे हैं टूरिज्म के लिए। और आगे लिखा हुआ है दोस्तों, एज सच इट विल बी रेजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी SDF of USD 65 per person per night for tourism to USD 200, which will go towards activities that promote carbon neutral tourism and building a more sustainable tourism sector। दोस्तों इसमें ये उल्लेख किया गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी जो था, SDF जो था, जो $65 था, उसे $200 कर दिया गया, $200 कर दिया गया है, और जिससे वो लोग प्रमोट करेंगे कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म के तरफ प्रमोट करेंगे और काफी सारे टूरिज्म सेक्टर को और बेहतर से करने के लिए ये चीज किया जा रहा है दोस्तों। और इसमें एक और इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों, इंडियन टूरिस्ट विल कंटिन्यू टू पे previously stipulated fee which will be revised at a later date।
यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट के लिए ये उल्लेख किया जा रहा है कि पहले जो रेट था, पहले जिस तरह से रेट था उसी के आधार पे होगा, लेकिन इसको रिवाइज किया जाएगा। लेकिन ये मैटर अभी तक भी क्लियर नहीं है, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में ये बातें आ रही थी कि इंडियन टूरिस्ट को भी कुछ फी शायद पर पर्सन 1200 रुपये कुछ इंडियन करेंसी में शायद पे करना पड़ेगा। लेकिन इस लेटर में अभी तक, इस सर्कुलर में अभी तक उस वैसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन जो पहले जिस तरह से फी देना पड़ता था वही रहेगा। अब कितना है, क्या रहेगा और क्या रिवाइज होगा, वो आने वाले तारीख में बताया जाएगा इस सर्कुलर के अनुसार। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, एट द सेम टाइम द मिनिमम डेली पैकेज रेट MDPR विल बी रिमूव्ड। दोस्तों एक चीज हटाया भी जा रहा है, MDPR जो है वो हटाया भी जा रहा है। द रेट refers to the minimum sum paid by all tourists for an all-inclusive package to Bhutan. The MDPR has in the past often limited the tourist experience, as travelers could only choose packaged tour provided by the tour operators. Going forward, tourists will have the flexibility to engage service providers directly and pay for their services accordingly. दोस्तों यहाँ पे MDPR हटा दिया जा रहा है। पहले एक पैकेज जिसपे टूर पे कुछ फी देना पड़ता था, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता था, वो अब नहीं देना पड़ रहा है। और टूरिस्ट जो है अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास होगा, वो क्या देना चाहते हैं, किस तरह से सर्विसेज को ग्रहण करना चाहते हैं, इस तरह का एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है। और ये इसमें लेटर में ये भी लिखा हुआ है, ये सर्कुलर में ये भी लिखा हुआ है दोस्तों, दी फी चेंजेस केम इनटू इफेक्ट ऑन 20 जून 2022। जून 20 तारीख को ये इफेक्टिव हो गया था भूटान में। द रिवैम्प ऑफ टूरिज्म सेक्टर कम्स amid a widespread transformation across the country from the civil service to the financial sector. The changes are geared towards developing Bhutan's human capital by equipping the population with a proficient skills, knowledge and experience. दोस्तों ये जो सर्कुलर है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों इस बार जो टूरिज्म खुल रहा है, जो बॉर्डर्स खुल रहा है, वो टूरिज्म के लिए जो खुल रहा है 23 सितंबर 2022 को, वो एक बहुत बढ़िया से वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करके भूटान गवर्नमेंट खोल रहा है। और इसको हम लोग वेलकम करना चाहेंगे। और साथ साथ में हम जाते जाते ये भी कहना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग अफवाहों पे विश्वास नहीं करते। जब तक कि भूटान सरकार से ऑफिशियल सर्कुलर हम लोग नहीं देखे थे, तब तक हम लोग इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ VIP पत्रकार 2021 सितंबर में कह रहे थे कि भूटान गेट खुलने का शुरुआत हो चुका है। अभी भी कह रहे थे कि अगस्त में खुल जाएगा, सितंबर से पहले खुल जाएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, टूरिज्म के लिए भूटान अपना बॉर्डर्स खोल रहा है, लेकिन अभी भी जो पहले जैसा जिस तरह से लोग, खासकर जयगांव के लोग आया जाया करते थे, फुलचिलिंग के लोग आया जाया करते थे, वो अभी भी क्लियर नहीं है दोस्तों। आप इसे कतई उस तरह से ना लीजिएगा कि भूटान गेट पहले जैसा खुल जा रहा है। अभी टूरिज्म को फोकस करके भूटान गेट के भूटान बॉर्डर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है टूरिज्म के मद्देनजर। आने वाले दिनों पे शायद वो भी सिलसिला शुरू हो जाए और उसे भी हम लोग वेलकम करेंगे। लेकिन जाते जाते एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, ये मत कहिएगा कि भूटान गेट 1 जुलाई से खुल जाएगा, भूटान गेट 15 अगस्त से खुल जाएगा, भूटान गेट सितंबर से पहले खुल जाएगा। भूटान गेट जब खुलना होगा तभी खुलेगा। और अभी के लिए फिलहाल दोस्तों 23 सितंबर 2022 से भूटान के बॉर्डर्स टूरिज्म के लिए खुल रही हैं। वेलकम है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप अपने राय कमेंट से इनबॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरह से आपके समक्ष जयगांव न्यूज़ में विजय कुमार गुप्ता हाजिर होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।